and welcome you watching Football Today presented by Sports Wing। मैं हूं आपका होस्ट उमर खान और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का एक और दिन अपने अख्ताम पे पहुंचा and yet again we wonderfully experienced some amazing matches। अब क्या हुआ कल के मैचेस में? सबसे पहले ट्यूनीशिया और ऑस्ट्रेलिया, जहां हम ट्यूनीशिया से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे आफ्टर द डेनमार्क गेम, लेकिन वो जोश वलवला लगता है कि पिछले मैच में ही छोड़ के आ गए। ऑस्ट्रेलिया ऑन दी अदर हैंड, जहाँ हमने देखा है चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, फाइटिंग रहते हैं और वो फाइट उनकी शुरू से नजर आई। 23rd मिनट में ड्यूक ने स्कोर किया, 1-0 की लीड हुई ऑस्ट्रेलिया को और वो एक गोल काफ़ी था पूरे मैच के लिए। और ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ ये मैच जीता है, क्वालिफिकेशन के लिए भी उनके बहुत ब्राइट चांसेस हो गए। वेराज दूसरा मैच इट वाज पोलैंड वर्सेस सऊदी अरेबिया। सऊदिया जो कि आसमानों की उड़ान से भी ऊपर जा चुके थे आफ्टर डिफीटिंग अर्जेंटीना, और आज भी जो एक्सपेक्टेशंस थी इनफैक्ट येस्टरडे वो यही थी कि सऊदिया या तो जीतेगा या ड्रॉ करेगा और क्वालिफाई करने के उनके काफ़ी ब्राइट चांसेस थे। लेकिन पोलैंड के कुछ और इरादे थे। पिछले मैच में अगेंस्ट मेक्सिको पोलैंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आया, दिस टाइम अराउंड पोलैंड ने एक नहीं 2 गोल स्कोर किए, जिसमें ज़ेलेंस्की ने पहले हाफ में और फिर लेवेंडोस्की ने दूसरा हाफ ख़त्म होने से पहले स्कोर किया। 2-0 टू पोलैंड। और सऊदी अरब के अब क्वालिफिकेशन चांसेस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क्स और इफ्स एंड बट्स लग चुके हैं। वाइल तीसरे मैच की बात करें तो इट वाज फ्रांस वर्सेस डेनमार्क। व्हाट अ ट्रीट टू वॉच, क्या कमाल मैच देखने को मिला है, जहाँ पे पहले हाफ के अंदर हमने देखा कोई गोल स्कोर नहीं हुआ, दूसरे हाफ में भी शुरू के 15 मिनट कोई गोल नहीं हुआ, फिर 61st मिनट पे आते हैं एम्बापे पहले गोल के साथ फ्रांस के लिए, और फिर उसके 7 मिनट बाद ही 68 मिनट में क्रिस्टेंसिया ने स्कोर किया फॉर डेनमार्क, जो कि 1-1 बराबर हो गया। और फिर डाइंग मोमेंट्स में आखिरी लम्हात में एम्बापे करते हैं दूसरा गोल, दैट वाज द 86th मिनट। मतलब डाइंग यूं कह सकते हैं कि जी 5 मिनट बाद फुल टाइम हो जाता है, इंजरी टाइम पता नहीं होता कि उसको कितना मिलेगा, बट 86 मिनट में इट वाज द लेट गोल बाय एम्बापे। चांसेस फिर मिले, तीसरा भी हो सकता था, लेकिन इन द एंड इट वाज 2-1 टू फ्रांस एंड गुड इनफ फॉर फ्रांस टू क्वालिफाई। अब बात करते हैं अगले मैच की, एंड दैट वाज अर्जेंटीना वर्सेस मेक्सिको। तमाम नज़रें थी लायनल मेसी के ऊपर, जो कि सऊदिया से पहला मैच हारे थे और फिर उनकी क्वालिफिकेशन क्वेश्चन मार्क में आ गई थी, क्योंकि अर्जेंटीना के लिए जीतना लाजमी था। और मेक्सिको भी एक अच्छी टीम है जो कि डिफेंस में हमने देखा तगड़े हैं। अर्जेंटीना लो ऑन कॉन्फिडेंस थे, बट बिग नेम्स राइज अप टू द बिग ओकेजन्स। लायनल मेसी सेकेंड हाफ 64th मिनट, व्हाट अ गोल। और वो गोल ने न सिर्फ अर्जेंटीना को लीड दिलाई, वो भरोसा दिलाया कि जी हम यहाँ घर नहीं जाने वाले, हम राउंड ऑफ 16 में जाएंगे। और फिर फर्नांडिस ने 87 मिनट में स्कोर किया, दैट मेक्स इट 2-0 टू अर्जेंटीना। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अर्जेंटीना अब कंट्रोल में आ गया है। राउंड ऑफ 16 जो एक क्वेश्चन मार्क आ गया था, अब थोड़े से काले बादल छट गए और लग रहा है जी कि मेसी इज बैक एंड अर्जेंटीना इज ऑन द पटरी। तो ये थे कल के मैचेस। अब इस हवाले से डिटेल्स में बात करेंगे हमारे पंडित से, और हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अली रजा। जनाब कैसे हो भाई आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से? मैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, मेरी कुछ प्रेडिक्शंस कल गलत हो गई हैं, कुछ काफ़ी क्लोज आते हुए रह गए, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है मिस्टर तैमूर आमिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ भाईजान। आपके कल 2 ऑन द स्पॉट लगे, 2 2 पॉइंटर्स फॉर यस्टरडे। बस कल के शो में आपने मेरी बेइज्जती की थी गलत प्रेडिक्शंस पे, तो मैंने वहाँ से थोड़ा जज्बा पकड़ा, मैंने कहा कि अब कुछ दिखाना पड़ेगा मुझे। हाँ, दिखा तो दिया आपने, फिर भी 1 पॉइंट मुझसे पीछे। लंबा वर्ल्ड कप। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर गुल ताहिरानी। कैसे हैं आप? मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, 2 पॉइंटर कल मेरे थे, तैमूर के नहीं। तो फिर तैमूर ने 5 नंबर कैसे लिए? तैमूर ने 5 नंबर नहीं लिए, तैमूर ने 4 लिए। अच्छा 5 आपके हैं? यस। अच्छा, जो ये बताना जरूरी है, जिस बंदे के ज्यादा नंबर होते हैं ना, कितनी यार ये क्या अब तो वो कंपेटिटर वाला सीन हो गया ना। आई डोंट केयर अगर मग जीत रहा हूँ या क्या जीत रहा हूँ, ये प्राइड पे बात है। अब क्योंकि हाँ, क्योंकि पॉइंट ये है कि अली इस वक्त लीडर बोर्ड पे विद 17 पॉइंट्स, जबकि कल इसका बैड डे गुजरा है। 17 पॉइंट्स के साथ अली, बैड डे पे भी मैंने 3 पॉइंट तो लिए। हाँ ठीक है, 17 पॉइंट्स, क्योंकि एक 2 पॉइंटर मिल गया ना, आपके 2 गलत हुए कल। तो 17 पॉइंट्स अली के हो गए, तैमूर के हो गए जी 12,
गुल के हैं 16, तो गुल और अली नेक टू नेक चल रहे हैं और मैं और तैमूर नेक टू नेक चल रहे हैं वो वाला हिसाब है। तो देखते हैं इधर क्या है। बट कमिंग टू द गेम, सबसे पहले ट्यूनीशिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कैसे देखा अली? आई थिंक द मैच में हमें ट्यूनीशिया से थोड़ी उम्मीद ज़्यादा थी। मैं पर्टिकुलरली एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कुछ अच्छा कर लेंगे कल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया प्रूव टू बी अ लिटिल टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम एंड गोइंग फॉरवर्ड ट्यूनीशिया के चांसेस अब थोड़े से मुश्किल हो गए हैं इस वर्ल्ड कप में आगे जाके। मगर ऐसा नहीं है कि ट्यूनीशिया के पास चांसेस नहीं थे, उन्होंने काफ़ी शॉट्स दिए थे, 14 शॉट्स, जिसमें से 4 ऑन टारगेट थे, ट्वाइस एज मेनी एज ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक चीज़ मैं इस पे कहूँगा जो कि हमने पहले भी बात की हुई है कि जो कुछ इस तरह की जो टीम्स हैं जो थोड़ी सी आई वुड से मैच्योर नहीं है वर्ल्ड स्टेज के लिए इतनी, जैसे ट्यूनीशिया एक उस तरह की टीम है, बिकॉज ये पहले इतना आगे नहीं गए वर्ल्ड कप्स में, ये चांसेस वेस्ट बहुत करते हैं। सो दे आर वेरी वेस्टफुल, मतलब शॉट लेंगे ऑफ टारगेट चला जाएगा, ऑन टारगेट अगर होगा तो प्लेसमेंट सही नहीं होंगी, और जो फाइनल थर्ड में फिनिशिंग का एलिमेंट होता है जो कि एक अच्छी टीम को मीडियोकर टीम से डिफरेंशिएट कर देती है, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स वाली, वहाँ ये लोग मार खा जाते हैं। और कल दोनों टीम्स में डिफरेंस एक वर्ल्ड क्लास फिनिशिंग थी, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया ने भी गोल मारा वो एक बहुत इट वाज अ चांस बट इट वाज अ टफ फिनिश जो कि ड्यूक ने मार दी। अगर XG के हिसाब से देखो देन वाज प्रॉब्ली ऑन द वेरी लोअर एंड और रियली गुड हेडर, ग्लांसिंग हेडर। लेकिन एक चीज़ है गुल, मुझे बताइएगा कि जो स्पिरिट, जो एक जज्बा हमने पहले मैच में देखा था ट्यूनीशिया के, वो मिसिंग था कल, वो एलिमेंट ही नहीं था। मैं ये नहीं बोलूँगा मिसिंग था, आई थिंक अभी भी वो फैक्टर था। इट्स जस्ट कि जैसे अली ने बोला उनकी क्लिनिकलनेस गोल के सामने थोड़ी लैकिंग है, तो इसलिए वो गोल नहीं मार सक रहे, वो कन्वर्ट नहीं कर सक रहे अपने चांसेस। क्योंकि देखें पोजीशन की बात करें तो 59% पोजीशन ट्यूनीशिया का था, तो बॉल मेजॉरिटी उनके पास रही है, टारगेट पे भी जो शॉट्स थे आराम से दे कुड सिट बैक, दे न्यू के दे कुड डिफेंड अगेंस्ट ट्यूनीशिया, तो उन्होंने वही ऑप्शन चूज किया। उनको ये नहीं था कि हम जाके बॉल लें या ऐसा। तो ऑस्ट्रेलिया की कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी थी कि स्कोर फर्स्ट और फिर बिल्कुल डिफेंस पे आ जाए, क्योंकि शुरू का जो समझ लें कि 30 मिनट थे ऑस्ट्रेलिया बहुत एग्रेसिव खेल रहा था एंड दे वर जस्ट अटैकिंग एंड अटैकिंग। आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया प्रॉब्ली इतने कॉन्फिडेंस से मैच में नहीं गया था, ट्यूनीशिया की पहले परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने गेम बहुत जल्दी रीड किया, दे रियलाइज कि हम ट्यूनीशिया को बैक फुट पे भेज सकते हैं और उन्होंने वो कर लिया। उसके बाद अगेन स्कोरिंग एन अर्ली गोल अगेंस्ट द साइड, जैसे फ्रांस के अगेंस्ट भी उन्होंने, आई थिंक उसमें तो दे स्कोर्ड टू अर्ली। इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के दोनों सेंटर बैक्स को, राउल्स को और सूतर को, जिसमें से स्पेशली सूतर के बारे में मैं बोलूँगा। उन्होंने नवंबर 2021 में अपनी ACL टेयर की थी और तो उसके बाद वापस आए और उन्होंने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। राइट, इस मैच से अब हुआ ये कि जी ग्रुप डी से फ्रांस तो कंफर्म क्वालिफाई कर चुके हैं, वाइल ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के बीच में जो मैच है वो एक समझ लें प्री राउंड ऑफ 16 हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ पे भी आगे क्वालिफाई कर जाएगा और डेनमार्क के जीतने पे डेनमार्क आगे आएगा और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। तो ग्रुप डी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट मैच की बात करें तो इट वाज पोलैंड वर्सेस सऊदी अरब। तो बहुत ही ज़्यादा हम देख रहे थे कि जी सऊदी आसमान में, और खेले भी बहुत अच्छा, मतलब जो पहला गोल really deserve something तो out of this game. क्योंकि देखें कुछ पोस्ट भी लगे, कुछ चांसेस क्रिएट हुए, ऐसा था। और जो उनका एग्रेशन था कि सेकंड गोल जब पोलैंड का हुआ है उससे पहले लग रहा था किसी वक्त भी सऊदी अरब का गोल हो जाएगा, बिकॉज दे वर कॉन्स्टेंटली इन द डी ऑफ पोलैंड। हाँ, तो पहले तो मैं इसमें बात करना चाहूँगा, जैसे तैमूर ने कल बोला था कि मैटी कैश के राइट हैंड से राइट फ्लैंक से ही गोल पड़ेगा, एंड ऐसा ही हुआ कि उन्होंने क्रॉस दिया लेवेंडोस्की को, लेवेंडोस्की ने मिस कंट्रोल किया, ही कुडंट हिट इट फर्स्ट टाइम, हालांकि ही शुड हैव कन्वर्टेड दैट चांस। खैर उन्होंने फिर भी अच्छा किया कि पास्ट इट बैक टू ज़ेलेंस्की, और ज़ेलेंस्की की फिनिश भी अच्छी थी। उसके बाद जो है सऊदी को एक पेनल्टी मिली, जो अल दसारी इतने कॉन्फिडेंट हैं अभी, उनका वो एक स्पेल चल रहा है जिसमें आराम से वो गोल उनको मारना चाहिए था, उन्होंने वो मिस नहीं की। खैर शेज़नी के बहुत अच्छा सेव किया, फिर उनका एक डबल सेव जो शेज़नी का था दैट वाज स्प्लेंडेड। पेनल्टी के फौरन बाद जब मतलब रिबाउंड मिला तो जो सऊदी अरेबियन प्लेयर ने के लिए एक आसान चांस था, बट शेज़नी ने बहुत अच्छा सेव किया। शेज़नी वाज ब्रिलियंट येस्टरडे। अच्छा, वैसे इस पेनल्टी में से मेरा एक मतलब टैक्टिकल सवाल है।
आप मुझे बताएं अल्दोसारी की रोल्स रॉयस रहेगी या उनको नहीं मिलेगी? ये टैक्टिकल उससे शायद थोड़े वो टॉप ऑफ द लाइन वाला ना मिले पुराना मॉडल। बट देखिए हाँ, बड़ा आसान है ये कहना कि जी पेनल्टी मिस कर दी, लेकिन जो थोड़ी बहुत फुटबॉल खेले हैं जिनको थोड़ा बहुत क्राउड के सामने खेलने, क्योंकि आप इंटरनेशनल और वर्ल्ड कप का तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते ना कि क्या प्रेशर क्या फीलिंग है। मैं इसलिए कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हाँ, लेकिन कि इट्स नॉट इजी, ये लगता है ना ये जी सामने इतना बड़ा गोल है, बंदा खड़ा है, वो डिस्टेंस भी होता है और नर्व्स होते हैं, तो वही एंड ऑफ द डे नर्व्स मैटर करते हैं। ओवरवेलमिंग हो जाता होगा डेफिनेटली। उन्होंने अटेम्प्ट अच्छी की थी, मैं तो चाह रहा था गोल करें, मेरी प्रेडिक्शन भी सही होती, बट उसके अलावा फर्स्ट हाफ जो पूरा था जिसका बिल्डअप था, जिसमें साउदी ने ये अटेम्प्ट भी ली, जिस तरह से आप कह रहे हैं नर्विंग मोमेंट भी होती है, लेकिन साउदी बड़ी कॉन्फिडेंट रही थी, बहुत अग्रेसिव फर्स्ट हाफ था। आई थिंक 2010 के फाइनल के बाद जो स्पेन और नेदरलैंड्स का था, ये पहला ऐसा मैच था जिसमें से फर्स्ट हाफ में 5 येलो कार्ड्स दिखा दिए गए। राइट, तो अब इससे हुआ क्या है कि जो ग्रुप की सिचुएशन है, पोलैंड फिलहाल टॉप पे है, उनका आखिरी मैच अर्जेंटीना से, ड्रॉ की सूरत के अंदर पोलैंड ये होप करेगा कि फिर सऊदीया अपना मैच जीते नहीं, क्योंकि दैट्स द ओनली वे फिर सऊदी अरब कैन क्वालिफाई इफ पोलैंड ड्रॉज। अर्जेंटीना सिंपल, दे नीड टू विन। इन केस अर्जेंटीना ड्रॉज तो फिर वो ये दुआ करेंगे कि सऊदी अरब ना जीते। आइदर वे सऊदी अरब इज़ द टेक्निकल पॉइंट, बिकॉज मैक्सिको जीत भी जाता है तो उनका गोल डिफरेंस का मामला ऐसा होगा कि अर्जेंटीना और पोलैंड के साथ आएगा, बिकॉज देयर ऑलरेडी ऑन 4। तो इट्स ऑल इन सऊदीज हैंड्स नाउ, और उनको कंफर्टेबली जो मैक्सिको की कल परफॉर्मेंस थी जिस पे हम और बात करेंगे, बट सऊदी शुड ब्रीज थ्रू। I think you think कि सऊदी अरब मैक्सिको को मार देगा? हाँ, क्योंकि कल उन्होंने गेम दिखाया, हम लोगों ने पहले दिन हम टीम्स को एनालाइज कर रहे थे बगैर मैच देखे, तो हमने कहा था कि सऊदी टिकी टाका खेलने की कोशिश करता है, और हमने बोला था कि वो अर्जेंटीना के अगेंस्ट नहीं कर पाए थे, जो कि वो नहीं कर पाए। लेकिन कल उन्होंने टिकी टाका खेला, उन्होंने पोजेशन कंट्रोल किया, तकरीबन 65% पोजेशन था कल सऊदी के पास, एंड तकरीबन 600 पासेस थे कंपेयर टू देयर 300 पोलैंड 300। राइट, उन्होंने डोमिनेट किया है कल मैच। चलें देखते हैं क्या होगा। फिर नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, फ्रांस वर्सेस डेनमार्क। व्हाट अ गेम, क्या मैच देखने को मिला है। फर्स्ट हाफ के अंदर भी कंपेटिटिवनेस थी, गोल्स नहीं थे, बट सेकंड हाफ वाज अ रोलर कोस्टर राइड। बिल्कुल, फ्रांस अपना 6th स्ट्रेट वर्ल्ड कप मैच जीता है, जो कि दैट्स अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। आई थिंक स्पेन डिड इट द लास्ट टाइम, लेकिन कर्स डेफिनेटली इज ब्रोकन, और फ्रांस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। दे प्लेड एज अ यूनिट। जो डाउट्स थे वर्ल्ड कप से कि शुरू होने से पहले, खासतौर से हम लोगों को भी थे कि यार इंजरीज हैं, कैन दिस टीम जेल इन एज वेल, लेकिन दे डिड। उनकी जो फॉरवर्ड लाइनअप है वो स्टिल इज इन लाइक टॉप फॉर्म। एम्बापे शो कर रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास क्यों है इस वक्त। इसमें जो है तैमूर, जैसे हमने कल बात की थी कि विल दे स्विच टू अ बैक 3, दे स्टार्टेड विद अ बैक 4, मगर गेम के अंदर ही एज थियो वुड गो फॉरवर्ड, कुंडे, वरान और उपकानो, दे वुड ऑल ड्रिफ्ट टू द सेंटर, और बैक 3 बन जाता था। तो it was basically a back 4 come back 3, best of both worlds literally, क्योंकि थियो was bombing down that left flank, और उसी की वजह से एम्बापे का पहला गोल आया था। थोड़ी सी अगर डेनमार्क की बात कर लें इसमें, कि एम्बापे का गोल आया, फर्स्ट गोल इन द 61st मिनट, 7 मिनट के अंदर ही कॉर्नर से गोल किया डेनमार्क ने, एंड आई थिंक वो ऐसा मोमेंट था कि डेनमार्क भी बड़े मोटिवेटेड थे। और ये इक्वलाइज के बाद ऐसा नहीं कि इट वाज फ्रांस अलोन, डेनमार्क ने भी कांस्टेंट अटेम्प्ट्स की हैं, तो इट कुड हैव गॉन आइदर वे। तो डेनमार्क के भी जो चांसेस हैं वो अब यही है कि ऑस्ट्रेलिया भी उन्होंने पोस्ट हिट की है, हाँ, जो मार्टिन ब्रेथवेट का एक अच्छा चांस था, मगर उसके बाद आई बिलीव किंग्सली कोमन केम ऑन फॉर उस्मान डेम्बेले, और आई थिंक वहां से ही उनका गोल आया था जो राइट हैंड साइड था। बिल्कुल, किंग्सली कोमन डिडंट मेक द गोल, ही कट इनसाइड, वो ग्रीजमैन के पास आ गई बॉल, और उन्होंने बहुत अच्छी बॉल एम्बापे को एक फार पोस्ट पे दी। आई वुड से ये एक एम्बापे के लिए ऑलमोस्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है कि बेंजेमा नहीं खेल रही है, इट्स हिज टाइम टू शाइन, टू शो कि वो इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर है कि वो एक टीम को अकेले कैरी कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं, विदाउट अ डाउट कर रहे हैं। अब इससे हुआ क्या है कि ये ग्रुप की सिचुएशन ये हो गई कि डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया एक तरह से प्री राउंड ऑफ 16 हो गया। तो अब हम उस स्टेज में आ गए कि आफ्टर 2 मैचेस ये पता चल गया कि तीसरा मैच नॉकआउट आने वाला है, तो ये ग्रुप डी तक ये मामला चला गया है। अब बढ़ते हैं अगले मैच पे, दैट वाज अर्जेंटीना वर्सेस मैक्सिको, 2-0 टू अर्जेंटीना, और मेसी स्कोर्ड, एंड व्हाट अ गोल। तो मेसी ने प्रूफ किया सारे क्रिटिक्स को, एक ही क्रिटिक है तो इस पे बात करेंगे, बट मोर इम्पोर्टेंटली अर्जेंटीना आगे आ रहा है मोस्ट लाइकली।
जी कल जो उन्होंने दिखाया स्पेशली मतलब वो मेसी का गोल वो क्लासिक मेसी गोल उसने जो उनकी वर्ल्ड कप फाइनल की जो रन थी उसके अंदर ऐसे गोल्स कई ऐसे गोल्स मारे थे जिसमें वो बॉक्स के बाहर से बस शॉट मार देते थे और इवन ओचोवा की क्लास के कीपर्स के पास कोई चांस नहीं होता तो वही मेसी डूइंग मेसी थिंग्स। मगर अगर तैमूर फर्स्ट हाफ को देखें तो फर्स्ट हाफ में एक तो बहुत अग्रेसिवनेस थी थ्रू आउट द इंटायर जो हमने एंटिसिपेट किया था, जो टैकल्स पहले हाफ में गई थी। आई थिंक एक चैलेंज था जिसपे मैं भी थोड़ा घबरा गया था डिपॉल और क्वाड्राडो के बीच में। ओह माय गॉड, मुझे तो लगा कि किसी की आज टांगे टूटेंगी। खैर फर्स्ट हाफ में अगर देखा जाए बिल्कुल कोई लिक्विड फुटबॉल नहीं थी, बस सब एक दूसरे को मार रहे थे, फाउल्स हो रहे थे लेफ्ट राइट सेंटर। और रेफरी की भी एक मैं बोलूँगा गलती है कि वो बार बार स्टॉप एंड प्ले कोई एडवांटेज नहीं दे रहा था किसी भी टीम को, विच इज़ अ बैड थिंग क्योंकि फिर एक वो गेम नहीं बन रही थी किसी की भी, फ्लो नहीं बन पाता, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है बिल्कुल। तो अब इससे सिचुएशन ये है कि अर्जेंटीना ऑल्दो एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, बट इफ समहाउ क्योंकि पोलैंड भी आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते, स्पेशली लेवेंडोस्की का भी कॉन्फिडेंस वापस आया है। इफ अर्जेंटीना पोलैंड ड्रॉ होता है उस सूरत के अंदर मेक्सिको के जीतने पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, सऊदीया के ड्रॉ करने पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, और सऊदीया के जीतने पे तो अर्जेंटीना का पत्ता ही साफ हो जाएगा इफ अर्जेंटीना ड्रॉज और लूजेस टू पोलैंड। तो अर्जेंटीना इज मतलब स्टिल फ्लोटिंग इन डीप वाटर, दे स्टिल नीड अ रिजल्ट। वो पहले मैच के बाद हमें पता था कि उनको उनके लिए मुश्किल होगा, बट उन्होंने कल सारे साइंस दिखा दिए हैं वो जो हमें देखने थे फॉर देम टू। मेसी वर्सेस लेवेंडोव्स्की, हाँ मेसी ने जो दिखाना था ही हैड टू लाइक कम अप स्टेप अप फॉर द बिग ओकेजन। ही डिड। तैमूर ने बात करी आउटसाइड द बॉक्स उन्होंने गोल मारे। आई थिंक वर्ल्ड कप में उन्होंने वो सेकंड नंबर पर आ गए मोस्ट गोल्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स। नंबर 1 पे 1966 से रिकॉर्ड है, काफ़ी पुरानी रिकॉर्ड है। आई थिंक रिवलिनो एक है ब्राज़ील के प्लेयर, उनका था। और अभी बाय द वे हमारी कल डॉक्यूमेंट्री भी आई है स्पोर्ट्सविन पे मैराडोना की, तो मैराडोना के बराबर गोल्स हो गए मेसी के, 8 गोल्स ईच। तैमूर आपने जो सुबह एक स्टैट शेयर किया था असिस्ट के बारे में, हाँ तो बेसिकली रोनाल्डो अपने मैच में गोल मार के पहले प्लेयर बने थे जिन्होंने 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स में गोल मारा था। मेसी जो है कल असिस्ट देके पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप्स में असिस्ट दी है। तो मतलब ये कवर तक एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। फर्स्ट मेल प्लेयर रोनाल्डो फर्स्ट मेल प्लेयर थे, मेसी आई थिंक इज द फर्स्ट प्लेयर। हाँ अच्छा, लेकिन ये कि ये दोनों कबर तक साथ ही रहेंगे, हर चीज में कंपटीशन है भाई, तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा। इस मामले में मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो फॉर्चुनेट है वो हम लोग हैं जिनको एक ऐसी बैटल देखने को मिली है। मतलब हम और भी किसी एरा में पैदा हो सकते थे, हम इनके एरा में पैदा हुए हैं। हमारे मोर इम्पोर्टेंटली ये कि अभी अपने ट्वाइलाइट ऑफ द करियर है कि अब ये फेड हो रहे हैं, नए लड़के ऊपर आ रहे हैं, उनके अब दौर शुरू हो रहा है, लेकिन जाते जाते भी दे गिविंग अस वंडरफुल मेमोरीज। तो ये तो जी कल के मैचेस। अब बढ़ते हैं आगे और नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मीम्स की दुनिया। तो क्या है जी हमारे पास मिस्टर गुल? तो जी सऊदी अरब की बात हम करते हैं। सऊदी अरब ऐसा सेट के सबसे बेस्ट फैंस रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। जो वीडियोस इनकी आई हैं, जो एक मैक्सिकन वो क्या बोलते हैं इंटरव्यू करा रही थी, तो उसमें भी एक बंदा आ गया सऊदी का ही फैन था, उसने बोल रहा है कि where's Messi। और फिर जैसे आप देख सकते हैं अभी मैच से पहले या बिल्कुल वेयर इज लेवेंडोस्की, और फिर मैच के बाद क्या हुआ जी ये देख रहे हैं वेयर इज सऊदी अरब। तो आई लव सऊदी, यू नो स्पेशली इनकी जो कमेंट्री है ना वो मजा आ जाता है, मैच देखने का मजा डबल हो जाता है इनकी कमेंट्री से। तो ये तो चीज है, ये अब है। प्लस सऊदीज की बात करें तो देयर वाज दिस फैन, इफ वी कैन शो देम ऑन द स्क्रीन जी, ये देखें जी बिफोर एंड आफ्टर, एज यू कैन सी। ये वैसे बड़ी सेफेस्ट चीज है, ये सेफेस्ट चीज है भाई। आप ऊपर पहन के आए सऊदी अरब की शर्ट, जैसे ही आपने देखा कि मामला हाथ से निकलने लगा है, आप जी कमीज उतारे और अंदर से निकल गई और उसके नारे लगाना शुरू हो गए। ठीक है, तो ऐसा वैसे ये हमारे वहां भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे यहाँ में बहुत सारे लोग होते हैं। हमारे पाकिस्तान आप यकीनन क्रिकेट की बात कर रहे हैं? नहीं, क्रिकेट के अंदर भी और वैसे भी जो अगर कोई क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं। आई सॉ दिस वीडियो ऑफ एहसन खान, जो इंग्लैंड का मैच था ना, जो इंग्लैंड पाकिस्तान, हाँ तो ब्रिटिश एशियन पाकिस्तानी लिव्स हियर एंड देयर, तो वो भी यही कर रहे थे। उन्होंने कैश किया इस चीज को कि ग्रीन और रेड शर्ट पहन ली, और जैसे इंग्लैंड जीतने लगा, इंग्लैंड जीत रहा जी लाल डांस शुरू, पाकिस्तान जीत रहा है ग्रीन शर्ट यूं डांस भगड़ा शुरू। तो होते हैं, इस तरह के लोग भी होते हैं। तो ये हो गए जी आज के मीम्स।
नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स टुडेज गेम्स. आज एक मैच तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसमें हम एंड में बात करेंगे, बट फर्स्ट जापान वर्सेस कोस्टारिका. यहाँ पे सिचुएशन ये है कि कोस्टारिका दे आर ऑलमोस्ट आउट बिकॉज -7 का डिफरेंस है और 2 जीत भी जाते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल सा लग रहा है. तो फिर भी विल राइट देम ऑफ, लेकिन वो जापान की पार्टी खराब कर सकते हैं. वो जापान जो पहला मैच जीता हुआ है, ऑल दे नीड इज 1 विक्ट्री. आई थिंक इन दोनों के पहले 5 मैचेस हुए हैं और जापान उनमें से 4 ओकेजन्स पे जीता हुआ है. तो आई थिंक जापान का वैसे ही कॉन्फिडेंस हाई होगा. तो कोस्टारिका के लिए ये काफ़ी मुश्किल है. कोस्टारिका ने कोशिश की होगी और एटलीस्ट वो इस मैच में होंगे इस मेंटेलिटी से कि अपनी 2014 वर्ल्ड कप की रन रिपीट करें, जिसमें उन्होंने ग्रुप एक टॉप किया था. उस ग्रुप में इंग्लैंड, यूरुग्वे, इटली थे, फिर वो क्वार्टर फाइनल से गए थे. लेकिन अब वो मुझे होता मुश्किल लग रहा है. आई वुड सी कि जापान आराम से क्रूज कर जाएगा इस मैच में. कोस्टारिका बहुत बुरी लग रही थी, कोस्टारिका बहुत वीक लग रही थी. और प्लस जापानीज जो मैनेजमेंट है, जो प्लेयर्स है, बहुत डिसिप्लिन्ड है. उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो शेक ही नहीं होते. वो एक ही फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, दे ट्राई टू बिल्ड अप ऑन इट. वो डिरेल नहीं हो जाते. तो मेरे हिसाब से मैं प्रेडिक्शन भी बल्कि दे देता हूँ आपको 2-0 टू जापान. आप कह रहे हैं 2-0 टू जापान, साथ ही साथ आपने रैप कर दिया. बिल्कुल. सेकेंडली उन्होंने स्पेशली सबसे अच्छी बात मुझे लगी जापान के बारे में कि पिछले मैच में अगेंस्ट जर्मनी, इवन तो इनिशियली वो उनके पास मैच का कंट्रोल नहीं था, वो इजीली फेज हो सकते थे उस सिचुएशन में, लेकिन वो नहीं लगे फेस्ड. उन्होंने टैक्टिकल चेंजेस की सेकेंड हाफ में और अपनी स्मार्टनेस से और टैक्टिकल अवेयरनेस से आके मैच जीता. तो हाँ, दे हैव टू मच फॉर कोस्टारिका. कोस्टारिका के अंदर मुझे ज़्यादा क्वालिटी नहीं नजर आई गोइंग फॉरवर्ड. इट विल बी 2 or 3-0 इन माय ओपिनियन एज वेल. 2 या 3? I'll have to go 2-0 as well. 2-0 as well. चलें जी. Nobody sees Costa Rica scoring. यार कौन मारेगा? हाँ, ये भी है. Kylian Navas. जी बिल्कुल. इसमें भी I think Japan की intensity will just be too much for Costa Rica, and Costa Rica just looks like the worst side in this tournament, even worse than Qatar in my opinion. तो मतलब एक और पिक्सेलेटेड पिक्चर आने वाली है आज. Good one यार. कल Good one. Football today but tomorrow. इस पे I will probably go with heart says 2-0 मगर mind says 3-0. Let's go with the heart. 2-0 Japan. 2-0 यार सबने 2-0 कर दी है. तो मेरा वैसे दिल कह रहा है कि 3-0 अगर मैं 2-0 जाऊंगा तो हम चारों एक ही जाऊंगा. एक कोई डिफरेंट होना चाहिए. तो आई विल गो विद 3-0, लेकिन मुझे पता है कि ये 2-0 ही होगा. लेकिन चलो एनीवेज, मेरा डिफरेंट जाना चाहिए ना, सेम सारे नहीं होने चाहिए. ये हो गया जी पहला मैच. अब आते हैं बेल्जियम वर्सेस मोरक्को, जहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि बेल्जियम के 3 पॉइंट्स हैं, मोरक्को एट 1, और इधर क्रोएशिया, मोरक्को, कनाडा तीनों के लिए फिलहाल इक्वल है. मोरक्को विल टेक अ ड्रॉ हेयर, जबकि बेल्जियम जीतता है तो दिल बी थ्रू, एंड मोरक्को की क्वालिफिकेशन क्वेश्चन मार्क में आ जाएगी. बिल्कुल आई गेस सो. फिर भी ऑब्वियसली सारी टीम चाहेगी कि आखिरी मैच तक ना लेके जाए. मैं फिर भी इस ग्रुप को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिस विल गो डाउन टू द वायर. मैंने पहले ही बोला था. मगर जैसे इंग्लैंड ने नहीं किया था कि टूर्नामेंट फुटबॉल ना, या तो तुम्हें लगता है बेल्जियम भी इसी माइंडसेट से आएगी? यार मैं मतलब अगर आप मुझसे पूछे मेरे ओपिनियन क्या है इसमें, तो मैं तो बोलता हूँ कि नहीं, उनको ये करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो आखिरी मैच में क्या हो सकता है. व्हाट विल हैपन आई थिंक हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मोरक्को हैव देयर प्लेयर्स हु कैन हर्ट बेल्जियम. वो दे विल बी वेरी ऑफ दैट. आई थिंक बेल्जियम वुडंट रिस्क इट, बिकॉज उनको वैसे ही पता है इट्स गोल्डन जनरेशन नहीं, ओल्ड जनरेशन ज़्यादा हो रही है अभी. लुकाकू फिर से डाउट होंगे, तो मेरे ख्याल से वो रिस्क नहीं लेंगे. दे विल कम इन फॉर अ विन, चाहे वो छोटी विक्ट्री हो, प्रॉब्ली 1-0 में बता ही देता हूँ जो मेरी प्रेडिक्शन है. बट दैट्स व्हाट दे वुड गो फॉर. मुझे नहीं लगता इतना कोई हाई इंटेंसिटी गेम नजर आएगा. तुम्हें नहीं लगता कि मोरक्को गोल कर पाएगी, क्योंकि दे लुक डेंजरस अगेंस्ट क्रोएशिया एंड एवरीथिंग कमिंग फॉरवर्ड. आई थिंक द सेम कि इनके साथ भी वही इशू है. ये फाइनल थर्ड में क्लिनिकल नहीं है. सही जी गुल. तैमूर ने अपनी प्रेडिक्शन भी दे दी? नहीं, अभी आए नहीं. हम आपके पास पहले आए. आप अपनी बात करें ना यार. आप दूसरों को क्यों बोल रहे हैं? सेंसिटिव हो रहे हैं भाई आज ज़्यादा. अब तो बहुत कंपैरेटिव. तो इसमें वही जैसे मैंने तैमूर को भी बोला कि आई थिंक बेल्जियम ड्रॉ के लिए खेलेगी, ताकि लास्ट डे पे उन पे भी इतना प्रेशर नहीं होगा जिस तरीके से ये ग्रुप जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट. बट आई डू सी कि बेल्जियम विल जस्ट निक इट बाय 1 goal.
अब whether it's going to be 2-1 or 2-1 और 1-0, मैं थोड़ा on the fence हूँ, मगर मैं थोड़ा safe play करूँगा ताकि अली के साथ points level हो जाए still, तो 1-0 to Belgium। अच्छा जी, अब बड़ा tactically खेलना पड़ेगा। 1-0 टू बेल्जियम और 1-0 टू बेल्जियम। यार देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि पहले मैच के अंदर ना या तो 1-0 हो या 2-1 हो, मतलब हम तीनों की ना लगे तो ज़्यादा अच्छी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि 3 2-0 पे बैठे हुए, मैं 3-0 पे बैठा I genuinely hope कि Morocco wins, इंशाल्लाह। मतलब वही और उनके पास वो प्लेयर्स हैं जो मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस से मैच जिता सकते हैं, बट आई डू फील बेल्जियम कंट्रोल करेगी। तो प्रेडिक्शन आपकी? यार अब लिखा हुआ तो मैंने भी 1-0 है, लेकिन वही जो आपने बात की सबका सेम हो जाएगा। तो नहीं, इफ यू वांट टू गो विद 1-0 गो विद 1-0। ओके, लिखा हुआ तो मैंने भी 1-0 1-0 है, ठीक है। आई विल गो विद 2-1 बेल्जियम। मैं डिफरेंट जाऊंगा, मतलब मैं भी अगर 1-0 साथ तो वही वाला हिसाब चल रहा है आज। अब सब जो है ना, मतलब फुल फड्डेबाजी के मोड पे आ गए कि भाई ये बराबर करना है, तो देखते हैं। मेरा भी चेंज करते हैं, क्या? 2-0 टू बेल्जियम। 2-0 टू बेल्जियम। भाई तुम डिसाइड कर लो किसको कॉपी देखो, भाई वो एंड में जाके एक आवाज आती है, आई सेड 2-1। अच्छा, इनकी पता है पिछले कल की जो आवाज थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, वो एंड टाइम पर 2 पॉइंट दिलाने का सवाल है। ये जो गेम करते हैं ना, एक काम करें, ये नहीं ये कर दें, तो ये जो है ना, ये इनका कुदरत का निजाम। हाँ, इनका कुदरत का निजाम चल रहा है खास। नेक्स्ट मैच के ऊपर आते हैं जी, विच इज क्रोएशिया वर्सेस कनाडा। कनाडा शोड सम रियल क्वालिटी इन द प्रीवियस गेम। वो उनकी स्कोर लाइन वो डिजर्व नहीं करती थी जो हुआ पिछले मैच में, बट हेयर क्या कहते हैं जी, क्रोएशिया जो कि पिछले साल के हीरोज रहे, दिस टाइम अराउंड बड़ा ही वीक स्टार्ट मोरक्को के साथ, बोरिंग तरीन गेम। Canada on the other hand is a bit more exciting. Very exciting, बहुत explosive है। Alphonso Davies coming from the left, incredible. Jonathan David जिसको penalty लेनी चाहिए थी, and I don't know why Fonzie ने ली थी, Fonzie being Alphonso Davies, sorry, उसका nickname ले लिया। But again बहुत exciting match होगा। I think for Canada going forward, Croatia इतना नहीं कर पाएगी in my opinion, and मैं देखता हूँ कि कनाडा इंशाल्लाह जीत जाएगी in my opinion. And your scoreline prediction? 1-0 to Canada. 1-0 to Canada. जनाब अली? मैं यही I want to second goal because I know Canada ज़्यादा फ्लेयर होगा उनके अंदर, वो ज़्यादा ईगर होंगे। क्रोएशिया मुझे डर लग रही है, बट द थिंग इज एक्सपीरियंस है और जो बड़े नाम होते हैं दे यूजुअली कम अप, लाइक मॉड्रिच कोई छोटा प्लेयर नहीं है, मॉड्रिच इज वर्ल्ड क्लास। और इस तरह की ऑपोजिशंस के अगेंस्ट में मॉड्रिच को मिडफील्ड में वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो प्ले डिक्टेट करे। लास्ट मैच में भी वो डीप आ रहा था ताकि बॉल आगे निकाले, इस मैच में उसको प्रॉब्ली इतना डीपर नहीं आना पड़ेगा। he'll try and play more through balls या overhead balls, जो जिसमें वो बहुत मगर इतना डीप क्यों नहीं आना पड़ेगा अली? क्योंकि देखें कनाडा तो बहुत हाई लाइन खेलेगी ना। कनाडा के बारे में मैंने पिछली बार भी ये बोला था, कनाडा का कोई एक पर्टिकुलर प्ले स्टाइल नहीं है, वो बहुत अडेप्टिव हैं। और मुझे लग रहा है कि इस मैच में क्योंकि उनको पता है कि क्रोएशिया की मिडफील्ड हैज मॉड्रिच, ब्रोजोविच एंड कोवाचिच, वो ऑब्वियसली मिडफील्ड बैटल नहीं जीत सकते, दे डोंट हैव द इंडिविजुअल्स, सो दे विल, आई एम प्रीटी श्योर दे विल बी हैप्पी कि वो क्रोएशिया को 70% पोजीशन भी दे देंगे, उनको कोई मसला नहीं है इस बात से, उनको वो काउंटर खेलेंगे, दे हैव द पेस फॉर इट, उनके पास बहुत अच्छे तेज विंगर्स हैं, मुझे लग रहा है वो काउंटर पे खेलेंगे। अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्लान, जो कि मुझे लगता है वो कर सकते हैं। जॉन हर्डमन ने पिछले मैच के बाद अपने पूरे प्लेयर्स को बिठाया, ग्राउंड में ही खड़ा किया था एक टीम हडल में, और वहीं पर उनके साथ टीम टॉक दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम ये मैच हमने बेल्जियम जैसी टीम को हमने आगे दिखा दिया है कि हम क्या टीम है, तो आप डिसअपॉइंट नहीं हो, I am sure they will bounce back. तो I hope they win and I see them winning 2-1. 2-1 कहते हैं तैमूर, आपकी क्या अली प्रेडिक्शन है? मैं कहूँगा 1-0 Croatia. I'm backing experience this time. 1-0 Croatia. Yeah. That's smart. This is going to be the although एक तरफ एक्सपीरियंस है, एक तरफ कनाडा का फ्लेयर है, और ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी जीतता है वो अपने क्वालिफिकेशन चांसेस हाई कर लेगा। ड्रॉ की सूरत के अंदर भी मामला टाइट रहेगा क्योंकि कनाडा का फिर आखिरी गेम मोरक्को के साथ है और क्रोएशिया खेलेगा बेल्जियम से, तो आइदर टीम नीड्स द रिजल्ट, आई वुड गो विद अ 1-1 ड्रॉ। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। आपने बहुत सेफ खेल लिया, ठीक है, आई विल गो। आप मेरा कुदरत का निजाम एक्टिवेट हो रहा है। ये बड़ा स्मार्ट है, ये देख लेते हैं तीनों ने क्या किया, एंड टाइम पे ये यूं घुमा था, फिर उसका मीन निकालते और एक प्रेडिक्शन देता है। मैं देख रहा हूँ आधी ये मेरी कॉपी कर रहा है और आधी आपसे इंस्पिरेशन ले रहा है। तैमूर तो बेचारा किसी गिनती में नहीं इस मामले में, ये ऑपोजिट जाता है तैमूर के, ये तो मैंने नोटिस किया है। नहीं एक्चुअली अब जो आपने बात की है ना तैमूर, आपने सॉरी
2-1 आपने मुझे जिंदगी में कभी आप नहीं बोला इस शो के अब बाद। बोलना पड़ेगा। अभी आप पंडित बन चुके, एंटरटेन हो गए आप जी। But 2-1 टू कनाडा आपने बोला। मैंने 2-1 टू कनाडा बोला। मैं भी वैसे 1-0 बोलता, लेकिन क्योंकि आपने बोला हुआ था तो मैंने 2-1 ये बोला। इसको ना chance भी देना चाहिए change करने इसमें का, भी बहुत मुझे लग रहा है favor कि है। क्रोएशिया कुछ कर लेगा। दे नीड टू डू समथिंग इन फ्रंट गोल। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 यार, मैचेस में उन लोगों ने एक भाई भी साहब गोल नहीं मारा। आप आखिरी दफा सोच लें क्या करना है। और इनको कल से ये मौका और नहीं अपने मिलना जहन में हाँ। आप क्रामरिच का फॉर्म रखें, बहुत ही अच्छा, और lackluster कल था। से एक लूका मॉड्रिच But- बैंगर आएगा 30 यार्ड से। प्लस कल से आप चेंज नहीं कर सकते, बहुत आपने ड्रामा कर अच्छा दिया। सॉरी। अच्छा लास्ट आज बता दो क्या जो चेंज करना है। अभी आप 1-0 कनाडा है, 1-1 कनाडा, 1-1 क्रोएशिया कनाडा। 1-1 ड्रॉ पे आ गए आप। Yeah, I just see a ओके लेट्स सही है, सही है, I सही see है। a screamer coming from ओके ये ये हम आपको वैसे ही मग दे देंगे, आप टेंशन नहीं लें यार। मुझे तो बल्कि टेबल पे मुझे मग्स कम लग रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मग शार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इनको मग पे नजर है। मग शॉट। एनीवेज अब पॉइंट क्या है कि आते हैं दिन के लास्ट मैच में, द मोस्ट फैसिनेटिंग मैच आई वुड से, स्पेन वर्सेस जर्मनी। क्योंकि जर्मनी हारता है या ड्रॉ करता है तो जर्मनी का जो काम साइडलाइन हो जाएगा, क्योंकि जापान आज कोस्टारिका से जीतता है अगर तो जापान विल बी ऑन 6 और जर्मनी के लिए मस्ट विन गेम हो जाएगा। तो बाय द टाइम विल एंटर इनटू स्पेन जर्मनी, जापान का रिजल्ट आ चुका होगा। तो हाउ मच प्रेशर ऑन जर्मनी, कीपिंग इन माइंड कि मेरी टीम स्पेन पहला मैच 7-0 जीती है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोस्टारिका उस पहली गेम में बहुत बुरी लगी थी। इट वाज नॉट जस्ट स्पेन्स ब्रिलियंस, स्पेन की ब्रिलियंस थी, आई वोंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, मगर कोस्टारिका जेन्युइनली बहुत बहुत बुरी थी इन डिफेंस एंड मिडफील्ड, जैसे हमने देखा। आई थिंक ये बहुत एंटी क्लाइमेटिक गेम होगी, जिसमें हम सोचे होंगे कि पता नहीं कोई क्रेजी 3-3 या 2-2 हम चाह रहे होंगे, बट ऐसा नहीं होगा। आई थिंक बहुत केजी मैच होगा, स्पेशली जर्मनी जिस तरीके से सेटअप करेगा। तो आई थिंक ये मैच 2-1 2-1-2 2-1 हुआ तो फिर तो इतना एंटी क्लाइमेटिक नहीं होगा, थोड़ा आप 0-0 साइड पे जाने वाले थे। नहीं अब पॉइंट ये है कि एक्साइटिंग, आई डोंट थिंक इट विल बी दैट एक्साइटिंग। आप ये देखें, लेट्स टॉक अबाउट जर्मनी। जापान के अगेंस्ट, ऑल्दो हम जापान को अपसेट कह रहे हैं, लेकिन जापान इज अ गुड टीम, बट कीपिंग द रैंकिंग्स इन माइंड, जर्मनी की वर्ल्ड कप हिस्ट्री, इट वाज डिसअपॉइंटिंग। लेकिन अब जर्मनी को क्या चेंज करना होगा, वो भी अगेंस्ट स्पेन जो कि बड़े अच्छे फॉर्म में और हाई ऑन कॉन्फिडेंस होंगे। जर्मनी का वही मसला आ रहा है फिनिशिंग में, काय हैवर्ट्ज इज नॉट फायरिंग द वे दे वुड वांट। जमाल मुसियाला से काफी उम्मीद है। बट अली उनका तो एक वो आउट एंड आउट स्ट्राइकर है ही नहीं ना, वो तो उन्होंने काय अपनी हैवर्ट्ज position should पे भी not be a काफी- striker, RDME not a है, striker। RDME है who is the closest to number हम 9। उसको खिलाएंगे ही नहीं इन फ्रंट ऑफ काय हैवर्ट्ज, तो कभी नहीं तो खिलाएंगे। आई थिंक जर्मनी के पास इस वक्त थोड़ा सा उनको क्रूशियल डिसीजन लेना पड़ेगा और डायनेमिक सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे कि अगर नहीं चल रहा, ब्रिंग इन अ क्विक प्ले। लास्ट टाइम जैसे गोल ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था, वो गॉडसे को ले आए थे, तो दे नीड टू टेक वाइजर डिसीजंस। जर्मनी का इस वक्त जो प्रॉब्लम ये फॉर्म बहुत खराब है। पिछले 9 इंटरनेशनल मैचेस में तो सिर्फ 2 जीते। स्पेन से वो रफली 19 साल के पीरियड में उन्होंने 7 मैचेस खेले और वो सिर्फ 1 जीते। तो स्पेन वैसे ही एक अच्छे कॉन्फिडेंस में आ रहा होगा और इस वक्त जैसे आपने कहा कि रिजल्ट आ चुका होगा, तो जर्मनी के लिए डू एंड डाई से प्रॉब्ली ज़्यादा हो चुका होगा। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जर्मनी इस वर्ल्ड कप में भी ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर होगा। एंड आई एम आल्सो गोइंग फॉर 2-1 स्पेन। 2-1 टू स्पेन अली कहते हैं जी। तैमूर? मुझे लगता है कि स्पेन पोजीशन डोमिनेट करेगी, जर्मनी के पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा मैच में, उनको ऑब्वियसली काउंटर पे खेलना पड़ेगा। काउंटर पे खेलने के लिए उनके पास विंगर्स हैं, फास्ट विंगर्स जो आपको चाहिए होते हैं उस गेम के लिए। इट कुड वर्क इन देयर फेवर, बट स्पेन का फॉर्म देखते हुए मुझे लग रहा है कि 2-0 टू स्पेन। 2-0 टू स्पेन। अच्छा जी, आई वुड गो विद 1-1 ड्रॉ और कुछ तो नहीं। आपकी टीम है और आप बैक नहीं कर रहे। मैं इसलिए नहीं कर रहा, मतलब बैक जीतने के लिए नहीं, बिकॉज आई बिलीव कि जर्मनी आइदर वे बहुत स्ट्रांग आएगा। मैं जर्मनी को जीतते हुए नहीं देख रहा, लेकिन आई बिलीव कि ड्रॉ। और जर्मनी का जैसे आपने कहा वर्ल्ड कप रिकॉर्ड इतना सॉलिड है कि वो एक तरीके से अगर क्रिकेट की मिसाल दें तो ऑस्ट्रेलिया है, मतलब वो टूर्नामेंट्स में आके दे हैव दैट मेंटालिटी, दे हैव, बट देन अगेन क्योंकि देखें रिजल्ट आ चुका होगा, उनको पहले ही पता हो जाएगा कि भाई हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। क्योंकि जापान के जीतने के बाद अगर ये 2 मैच अपने जीतते भी हैं तो भी क्वेश्चन मार्क में होगा, क्योंकि जापान का जो गोल डिफरेंस होगा उसके ऊपर बात आएगी। और फिर सारी बात ये आ जाएगी कि अगर समझ लें कि जर्मनी भी आज जीत जाता है
और जापान भी आज जीत जाता है तो फिर कोस्टारिका की शामत आएगी जर्मनी कोस्टारिका में, क्योंकि फिर वो स्पेन को कम्पीट करेंगे कि हम इनके अगेंस्ट कितने गोल मार रहे हैं। तो डिपेंड्स कि आज जापान कोस्टारिका से कितने गोल करता है, बट देन अगेन आई होप एक्साइटिंग गेम हो, क्योंकि मतलब लाइनअप्स देख के दिस इज द फर्स्ट क्रैकर ऑफ अ गेम, मतलब दो जायंट्स टकरा रहे हैं, ये पहला ऐसा तगड़ा गेम। अच्छा, हम में से किसी ने भी किसी मैच में 0-0 प्रेडिक्ट नहीं किया है? आज नहीं किया, कल 0-0 नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छा साइन था। तो आई होप आज भी ना हो, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि मतलब एक हो सकता है ऑब्वियसली जिसके साम का रिकॉर्ड चल रहा है कि स्पेन जर्मनी। तुमने एंटी क्लाइमैटिक बोला था, आई वाज होपिंग कोई एक बनता तो 0-0 बोल दे। लेकिन चले उमर तो ड्रॉ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ड्रॉ तो प्रेडिक्ट कर ही रहे हैं। चले देखें जी क्या होता है। ये थे जी आज के मैचेस। अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि फुटबॉल में चल क्या रहा है, बातें क्या चल रही हैं टूर्नामेंट के हवाले से दीगर। तो एक चीज़ जो हमने सारे तमाम स्पोर्ट्स में देखा है और फुटबॉल में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये ग्लोबल स्पोर्ट है, पूरी दुनिया जहाँ से प्लेयर्स जब लीग्स की बात करें तो एक टीम में खेलते हैं, फिर इंटरनेशनली तो ज़ाहिर है सारे एक कंट्री के हैं, लेकिन दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, क्योंकि ग्लोबल दुनिया। रेसिज्म का एक बड़ा शदीद मसला है, हमने देखा है दीगर स्पोर्ट्स मैच शुरू होने से पहले नील डाउन करके एक यूनिटी का साइन देते हैं, बट जो स्टेटमेंट्स हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार हमारे सामने आती हैं जो क्वेश्चन मार्क उठाता है इस चैप्टर पे कि रेसिज्म है और बहुत सॉलिड है। अली क्या कहोगे इस बात पे और हाउ सैडनिंग इज दिस? यार आई एम वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड, बिकॉज ये आप जितने नील डाउन्स कर लेना, आप जितने आर्म बैंड्स पहन लें, ये सिर्फ सिंबॉलिक सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट होता है। डीप डाउन रेसिज्म बहुत है फुटबॉल में इस वक्त, और हमें ये अभी तक नजर आ रहा है। मतलब ये जो कुछ पुराने प्लेयर्स हैं या लेजेंड्स हैं या पंडित्स हैं, मगर अली ये जो रेसिज्म की बात हो रही है वो तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले फिक्स होगा ना। Yes. सिर्फ व्हाई आर द फुटबॉलर्स बीइंग टोल्ड Exactly. कि तो आप जाके नील करें, आपसे ही डिफरेंस बनेगा। ऐसा नहीं Exactly. होता। They're being told to take the lead in a way because वो जाहिर है वो they're mentors for so many people, people look up to them. नहीं, इसमें मैं आपकी बात यहाँ डिसएग्री करूंगा। एक्चुअल तो भाई जैसे फॉर इंस्टेंस जर्गन क्लिंसमैन की मैंने बात करनी है मेनली, बिकॉज उनके कल कमेंट्स बहुत रेसिस्ट थे। वो एक फॉर्मर मैनेजर हैं, ही उनकी बहुत हाई प्रोफाइल है, बस आई थिंक मैं कहूँगा कि उनको तो अपनी ट्विटर बायो में ऐड कर लेना चाहिए इस वक्त के वो रेसिस्ट हैं। उन्होंने कमेंट्स उनके कमेंट्स बहुत डिसरिस्पेक्टफुल थे। उन्होंने कल बोला है कि ईरान के मैच पे वो कमेंट कर रहे थे कि उन्होंने बोला है कि ईरान ने तो खेला ही अग्रेसिव इसलिए बिकॉज उनका कल्चर अग्रेसिव है। आपने एक तरह से ईरान मिडिल, और उन्होंने सिर्फ ईरान नहीं, मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिकन टीम्स को एक साथ क्लब किया, बोला इनके कल्चर में अग्रेशन है। सेइंग देयर फुटबॉलिंग स्टाइल इज अग्रेसिव इज डिफरेंट कंपेयर टू क्या आप बोल दें उनका कल्चर अग्रेसिव है। ये रेसिस्ट बात है, बहुत गलत बात है। आपने एक पूरी मुल्क को, एक पूरी कौम को, एक पूरी तारीख को आपने बोल दिया कि वो अग्रेसिव हैं। क्यों? क्योंकि आप हारे जा रहे हैं अपने मैचेस में। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। और उसके बाद बहुत मुझे खुशी हुई थी, कार्लोस कीरोस ने बहुत अच्छा उनको जवाब दिया था जो ईरान के कोच हैं। उन्होंने कहा कि यार आपने बोल तो दिया है हमें रेसिस्ट, एक बहुत रेसिस्ट रिमार्क दे दिया है हमें, लेकिन मैं तो इनवाइट करूँगा आप आएँ, ईरान आएँ, आप ईरान टीम के साथ आके बैठ जाएं थोड़ी देर, आपको हमारी डाइवर्सिटी का पता चलेगा, आपको हमारे रिच कल्चर का पता चलेगा। तो बहुत डिग्निफाइड रिस्पांस था, बिल्कुल बिटर नहीं थे वो अपने जवाब में, इमोशनल रिस्पांस नहीं था, एक डिग्निफाइड क्लासी रिस्पांस। देखिए एक चीज़, जितना मेरा इंटरेक्शन रहा है विद द ईरानी पीपल, कमाल के होस्ट हैं, बहुत ही बड़े दिल वाले लोग हैं, मोहब्बत देने वाले लोग हैं, और मतलब एक फील आती है कि यार क्या मोहब्बती लोग हैं। तो ये जो ईरान के हवाले से लोगों में कि भाई ये एग्रेसिव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही मिलनसार काइंड ऑफ लोग हैं और बहुत मेहमान नवाज हैं। तो अगर आप कभी ईरानी लोगों से किसी का नहीं पाला पड़ा तो दैट इज। मैं इसमें एक छोटी सी, अगर हम ईरान की तारीफ कर रहे हैं तो मैं एक और चीज़ की तारीफ करता हूँ। मेरा ताल्लुक फिल्म मेकिंग के शोबे से है, तो मैं ईरानी फिल्में बहुत देखता हूँ। ईरानियन सिनेमा इज कमाल। उन जैसी फिल्में कोई भी नहीं बनाता, रियलिस्टिक सिनेमा मास्टर कर लिया है उन्होंने, और उनको अकेडमी अवार्ड में बहुत उसकी वजह से रिकग्निशन भी मिली है। तो इसमें बल्कि एक चीज़ ऐड करूँगा, बिकॉज चलें ये तो बात हो गई ईरान की, मिडिल ईस्ट की, दूसरा ही मुल्क है, चलो एक रेसिज्म का स्टेप यही, जो वेस्टर्न मीडिया का रेसिज्म है वो लेवल 2 के ऊपर है। बिकॉज वो तो सीधे रेसिस्ट हैं अपनी प्लेयर्स के साथ, वो तो अपने खुद के दुश्मन है यार। उनसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि कोई एक बंदा जिसका कलर डिफरेंट है वो हमारे कंट्री की शर्ट पहन के खेल रहा है। अगर हम प्रॉब्ली स्क्रीन पे दिखा सकें या नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फॉर इंस्टेंस BBC है, BBC का एक बड़ा ट्रेंड है और ये थ्रू आउट हम देखते हुए आ रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में भी नज़र आया है, जबकि वो कतर के खिलाफ बड़ा सेरेमनी वगैरह काट रहे थे, लेकिन खुद का रेसिज्म उनका इतना ब्लेटेंट है कि जब
इंग्लैंड जीतता है तो वो हमेशा किसी एक वाइट प्लेयर की तस्वीर लगाता है। जब इंग्लैंड जीता था जैक ग्रीलिश की पिक्चर लगाई थी, जो कि आई डोंट थिंक इज क्लोज टू इवन अ गुड फॉर्म। लेकिन जब इंग्लैंड ने ड्रॉ किया, मतलब एक नेगेटिव रिजल्ट था बिकॉज इट वाज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस, तो उन्होंने आई थिंक साका की पिक्चर लगाई थी। दिस इज जस्ट एब्सर्ड। दिस शोज के हाउ डीप रेसिज्म इज इन द वेस्टर्न सोसाइटी प्लस द वेस्टर्न। अली, तुम्हें नहीं लगता ये कि ये एक थोड़ा सा ग्रैबिंग ऑन स्ट्रॉज वाली बात है कि कोइंसिडेंस है? नहीं, कोइंसिडेंस नहीं है। अगर पिक्चर लगाए रिपीटेडली हो रही है ना, बहुत अच्छा रिपीटेडली हो रही है ना चीज। अगर तो एक दफा की बात तो ठीक है, अगर आप पैटर्न देख लें तो पैटर्न ये कि नेगेटिव रिजल्ट पे एक ब्लैक प्लेयर की पिक्चर लग रही है, अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ पे आप एक वाइट प्लेयर की लगा रहे हैं। डिस्पाइट, चलो इत्तेफाक तो तब होता है ना कि अगर उस प्लेयर ने स्कोर किया है, आपने पिक्चर लगा दी। जो आपका गेम चेंजर है, जो प्लेयर आपकी टीम को कैरी कर रहा है, आप नेगेटिव टाइम में उसकी पिक्चर लगा रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग। हमें यूरोस के बाद भी याद है क्या हुआ था जब साका ने अपनी पेनल्टी मिस की थी फाइनल में। वो तो बहुत बुरा हुआ था। तो मतलब वो जैसा उन्होंने कहा पैटर्न की बात, जेडन सैंचो और रैशफोर्ड तीनों को बहुत बैकफ्लैश मिला था। हाँ, ये कलर्ड प्लेयर्स हु वर कलर्ड वर अटैक्ड। बट देन अगेन देखें, स्पोर्ट्स लाता है डिसिप्लिन, इट ब्रिंग्स इन यूनिटी, और मेन चीज़ है कि जी दिल से आप साफ हो, दिल से मैल निकालें, अदरवाइज इस चीज़ को ख़त्म कर दें। लेट इट बी एनी स्पोर्ट। अगर एज अ टीम का मतलब ही है यूनिटी, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट यूनाइटेड दैट्स नॉट अ टीम, और वो नज़र आता है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट जी, फाइनली लेवेंडोस्की स्कोर्ड। तो लेवेंडोस्की को लेवन मिस्की कहा जा रहा था। नहीं, मैं लेवन डिज्नी कह रहा था। लेवन डिज्नी थे, बट फाइनली ही स्कोर्ड, और वो भी ऐसी पोजीशन में जहां मस्ट विन गेम था फॉर पोलैंड। कैसे देख रहे हैं जी कि फाइनली उनका ये गोल, और इस वर्ल्ड कप के बिल्डअप के लिए कितना इंपॉर्टेंट था? वो गोल करती रोना शुरू हो गए थे। आई थिंक उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी। इट्स अ बिग बर्डन ऑफ हिज शोल्डर्स, बिकॉज़ उनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन वर्ल्ड कप में काफ़ी ऑफ है। आई थिंक इसके हवाले से तैमूर के पास काफ़ी अच्छे नंबर्स है। एक बहुत ही मेजर साइड है ही विद दिस गोल। अब उनके और पहले के गोल्स बराबर हो गए इंटरनेशनल फुटबॉल में। इवन दो उनका वर्ल्ड कप में पहला गोल है, लेकिन वो पहले गोल से ही वो पहले के बराबर आ गए। और उन्होंने बहुत ही गोल तो मारा ही मारा, जो कि एक मेंटल ब्लॉक आई थिंक अब उनका खत्म हो जाएगा एंड ही कैन प्रॉब्ली स्कोर मोर गोल्स। प्लस उन्होंने असिस्ट भी दी इस मैच में, तो मतलब ओवरऑल वाज वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय लेवेंडोस्की, विदाउट डाउट। और अब इससे बड़ा मज़ेदार ये बात होगी कि इनके जो ओवरऑल गोल्स हैं वो 77 हो गए, बिल्कुल, जो कि किसके करीब, पहले के करीब आ गए, बराबर हो गए, है ना। तो वी आर लुकिंग एट अ चांस लेवेंडोस्की। अब अगर मजीद स्कोर कर देते हैं, ना सिर्फ पोलैंड राउंड ऑफ 16 में जाएगी, उनके लिए एक पर्सनल अचीवमेंट भी ऐड ऑन हो जाएगा। ऑफ कोर्स वो लास्ट मैच, गोइंग इनटू द लास्ट मैच कि इन्होंने फाइनली अपना एक वर्ल्ड कप वाला गोल हासिल कर दिया, एंड नाउ गोइंग अप अगेंस्ट अर्जेंटीना, तो ये बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई बिलीव वो जो एक स्ट्रेस उनके पिछले मैच में नजर आया था, उनसे पेनल्टी भी मिस हो गई थी, वो अब ऑफ कोर्स हमें लास्ट मैच में एक अलग लेवेंडोस्की दिखेगा, वही जो हमें बार्सिलोना और पहले म्यूनिख की शर्ट में दिखता था, बिल्कुल वही लेवेंडोस्की देखने को। और हमें अब आखिरी मैच में एक कॉन्फिडेंट मेसी वर्सेस एक कॉन्फिडेंट लेवेंडोस्की देखने को मिलेगा, जो कि आई एम श्योर बहुत अच्छा मुकाबला होगा। राइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं। आपने किया मेसी का जिक्र जी, तो मेसी के हवाले से भी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई निकाल दो, क्या है ये तो रोस्ट हो गया है। नहीं, लेट मी रोल दैट ना पूरा, कि मेसी तो जी फारिग हो गए, ये बर्बाद हो गए, ये कोई प्लेयर ही नहीं है, इनका तो रोस्ट कर दो। गोट तो एक ही है, सिर्फ एक ही गोट है, वो पोर्चुगल के लिए खेलता है, वो खेलता है और वो खेलेगा, इस तरह की चीजें थी। पंडित अली कुछ कह रहे थे आप मेसी के बारे में? मेसी 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 अनकरा मेसी अनकरा मेसी अनकरा मेसी अनकरा मेसी अनकरा मेसी गोल 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 गोल। ये द बेस्ट इन द वर्ल्ड वाज बैक। अच्छा, ये एक मिसाल है जो हमने अभी नहीं, मैं बताता हूँ, ये एक सेकंड, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट होना। तो पंडित अली की सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई है, बट मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट अ टाइम फॉर अ मेसी कमबैक। वर्ल्ड कप्स में हमें इस तरह की चीजें चाहिए कि एक तरफ रोनाल्डो इन फॉर्म, लेवेंडोस्की बैक इन फॉर्म, मेसी इन फॉर्म, और वो सब राउंड ऑफ 16 में जाने के लिए तैयार है। पोर्चुगल तो बड़ी एक अच्छी पोजीशन में था, पोलैंड और अर्जेंटीना वीक पोजीशन में थे। आई थिंक दिस इज वेरी गुड फॉर द टूर्नामेंट एज वेल। डेफिनेटली, और जैसा आपने कहा कि इस वक्त वो परफॉर्मेंस जरूरी थी, गोल नहीं आ रहा था। 64 मिनट में गोल आया, इजीली ये मैच 0-0 फिनिश कर सकता था, एक फ्रस्ट्रेटिंग मैच हो सकता था, बट दैट्स एक अंग्रेजी की कहावत है, कम एट द आवर कम एट द मैन,
बिग मैन, बिग परफॉर्मेंस, बिग गेम। मैन फॉर द बिग ओकेजन में कहूँगा, बिकॉज ओचोआ आसान की आप तो कुछ भी बोले, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। मेरी बात बिल्कुल सही है, मैंने सही बोला था, एक्यूरेट बोला था। कल मैंने 2-0 इसीलिए बोला था बिकॉज मुझे था कि मेसी गोल मारेगा, और गोल नहीं मारा उसने, वर्ल्ड क्लास गोल मारा है। ओचोआ आसानी से बीट नहीं होता है, इज अ वर्ल्ड क्लास कीपर, बट येस्टरडे उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। मेसी शोड के व्हाई ही इज द बेस्ट। चले फिर आप बताएं हु इज द गोट। आज मैं बोलूंगा, आज एट दिस आवर, जैसे भी आपने मिसाल दी, इज मेसी। 2 दांत वाला 4 दांत वाला? मैं ये कहूँगा कि फिलहाल वो बुजुर्ग हो रहे हैं तो 6 दांत वाले हुए हैं। Right, but then again, it was a treat for all football fans. ये हो गई हमारी तमाम बातें। आज की प्रिडिक्शंस देखते हैं जी, किसकी सॉलिड जाती है, क्या होता है। उस हवाले से बात होगी टुमारो, और आप लोगों से मुलाकात होगी फुटबॉल टुडे में टुमारो। हमने तो अपनी प्रिडिक्शंस कर ली हैं, आपकी क्या प्रिडिक्शंस हैं कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं, और सही प्रिडिक्शंस होने पे यू माइट गेट दिस मग एंड दी अदर मर्चेंडाइजेस जो हमने आपके लिए रखे हुए। लेकिन उसके लिए आपको प्रिडिक्शंस करनी होंगी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। हमारी तो जी प्रिडिक्शंस ऑन है, और कितनी ऑन स्पॉट लगती हैं पता चलेगा कल। अपना खास तौर पे ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग।